पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है और इस बार विवाद के केंद्र में है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसने पूरे राज्य में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि क्लास शुरू होने से पहले होने वाली असेंबली में सभी छात्रों को वंदे मातरम गाना ही होगा और पुराने नियमों को अब बदल दिया जाएगा। यही नहीं, यह नियम सिर्फ सरकारी मदरसों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सरकारी सहायता प्राप्ति और गैर सहायक प्राप्त मदरसों पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सरकार के सभी शिक्षण संस्थानों में एक नए समान प्रार्थना व्यवस्था लागू करना और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। लेकिन जैसे ही यह फैसला सामने आया, बंगाल की राजनीति में बवाल मच गया। बीजेपी इस फैसले को राष्ट्रीय हित और देशभक्ति से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक संस्थानों में सरकारी दखल और अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या सरकार किसी खास विचारधारा को संस्थानों पर थोपने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे गाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में वंदे मातरम का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है और चुनावी राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिलता रहा है। यही वजह है कि इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग सरकार के फैसलों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि स्कूल और मदरसे राष्ट्र निर्माण के केंद्र होते हैं, इसलिए वहां राष्ट्रीय गीत गाया गाना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे संविधान में मिली धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ भी बता रहे हैं। खास बात यह है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य किया था और अब मदरसों तक इस फैसले को बढ़ाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अनिवार्य किया था, जिसके बाद बीजेपी सरकार बंगाल में राष्ट्रीयवाद की राजनीति को और मजबूत करने की कोशिश में लग गई है, जबकि विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह फैसला केवल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में धर्म और पहचान की राजनीति हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। ऐसे में यह विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल पूरे राज्य की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि मदरसा बोर्ड, मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इस फैसले के खिलाफ आगे क्या कदम उठाते हैं। वहीं बीजेपी सरकार अपने फैसलों पर कायम दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि वंदे मातरम को लेकर शुरू हुई यह नई सियासी जंग बंगाल की राजनीति को किस दिशा लेकर जाती है। ऐसे ही राजनीतिक और देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य होना चाहिए या नहीं।